हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस अनपढ़ चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूके पीएससी जेई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो मैंने देखा मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ने की है। फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अराउंड जो है 130 के करीब जो है बच्चों को इस इंटरव्यू का कॉल आया है और उसमें से लगभग 50 के करीबन स्टूडेंट्स को जो है मेरे साथ मॉक में अलग अलग सेंटर पे अपेयर हुए थे। मेरे अभी तक जो है 5 से 6 मॉक इंटरव्यू के सेशन हो चुके हैं। कुछ सेशन जो है देहरादून में हुए हैं, कुछ सेशन रुड़की में हुए हैं और कुछ सेशन जो है आने वाले समय में देहरादून और रुड़की में होने वाले हैं। उसके अलावा जो है हमारा ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू सेशन भी होने वाला है। तो मैंने लगभग जो है अभी तक 50-55 स्टूडेंट से जो है मैंने बातचीत करी, उनका मैंने मॉक इंटरव्यू सेशन लिया। मेरे साथ और फैकल्टीज़ भी थे जो अलग अलग पीएसयूज़ में या बहुत अच्छे एकेडमिक्स में हैं या जो है प्रीवियस को है जिनका जो है इस जेई में ही जो है इनका सिलेक्शंस हुआ था, टॉपर्स भी थे। वो सब भी जो है मैंने अपने साथ पैनल में रखे थे और कहीं ना कहीं उन एक्सपीरियंस को, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, उनकी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक वीडियो के इस माध्यम से आप सबके सामने रख दी जाए ताकि आपको जो है इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल सके। तो सबसे पहली चीज जो मैंने मॉक इंटरव्यू में देखी, सबसे पहली चीज ड्रेस को लेकर जो है बड़ा कंफ्यूजन है। ड्रेस को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है कि किस तरह से अपेयरिंग होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपकी जो है फॉर्मल एक शर्ट होनी चाहिए, एक फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, ब्लैक कलर के शूज होने चाहिए और आपकी ब्लैक कलर की बेल्ट होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर मैं ब्लैक शूज़ की जगह जो है ब्राउन शूज़ कहूँ, तो मैं कहूँगा उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक शूज़ और ब्लैक बेल्ट बेहतर है। ठीक है, अब इस ड्रेस में कहते हैं ऊपर जो है लाइट कलर होना चाहिए, नीचे डार्क कलर होना चाहिए। तो इस लाइट कलर में एक लड़का कह रहा है सर मैं सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहन लूँ, तो आप वकील नहीं हो। मींस कहीं ना कहीं ड्रेस सेंस जो आप ड्रेस को चूज कर रहे हो, एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा तो आप दिमाग लगाइए। ऊपर आप जो है कोई ब्लू कलर में, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, मतलब ब्लू के शेड्स में रहते हैं और नीचे आप जो है क्या बोलते हैं डार्क ब्लू के शेड में, ब्लैक के शेड में, इस तरह से आप पहन सकते हैं। ठीक है, हालांकि ड्रेस के लिए मैंने एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा मैंने देखा। फीमेल्स के साथ तो बहुत आसान है कि आप एक अच्छा सा सूट पहन लीजिए। सूट ज़्यादा चटकता भटकता ना हो। चटकता भटकता मीन्स उसके अंदर जो है डिजाइन इस तरह के ना, सिंपल सूट अगर वो है, मतलब उसमें अगर कुछ चीज़ है भी अंदर दिख रहा है तो बहुत कम उसके अंदर ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इस तरह की ड्रेस जो होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहला पॉइंट देखा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है बच्चों से बात भी करी इन सब के बारे में। मैंने कहा कि अगर देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखते जा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है तो आप मान लीजिए कि अराउंड जो है 80 मार्क्स जो है टॉपर को मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा इसको भी समझिए। अब ये 80 मार्क्स जो टॉपर को मिलने वाले हैं, इस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स डिपेंड करेगा आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, और 40 मार्क्स जो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके टेक्निकलिटीज़ पे। आपको जो है सब्जेक्ट का कैसा नॉलेज है, आपको जो है नॉन टेक का कैसा नॉलेज है। तो अराउंड जो मैं कहूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कुछ इस तरह का होने वाला है। तो ये 40 मार्क्स, अगर आप दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, तो आप मान के चलिए कि ये 40 मार्क्स तो आपने स्कोर कर दिया है। ठीक है, अब असली जंग यहां पर शुरू होती है। देखिए 40 में से यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट 40 दे देंगे, बट बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आपको जो है 30 से 35 मार्क्स के बीच जो है वो मार्क्स यहां पर देने वाले हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो सकता है आपको 38 से 40 भी दे दे। ठीक है, हालांकि 40 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतने कोई देते नहीं है। 30 से 35 जो मैंने रेंज बताई है बहुत अच्छी रेंज है। ठीक है, अब आते हैं इस 40 मार्क्स के लिए। इस 40 मार्क्स के लिए ज़्यादा स्ट्रगल है। ये 40 मार्क्स
डिपेंड कर रहा है आपकी ड्रेस पे, आपके बोलने के तरीके पे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, ये 40 मार्क्स। अब जो मेन स्ट्रगल है, जो यहाँ पर आपको मेन स्ट्रगल करना है, जहाँ से जो है मेन गैप आना है, वो ये 40 मार्क्स है। और यहाँ पर मैं बताऊं, यूकेपीएससी जेई के लिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो ये 40 मार्क्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कैंडिडेट जनरल का हो, चाहे वो कैंडिडेट ओबीसी का हो, ठीक है, ओबीसी का हो, चाहे वो जो है आपका एससी का हो, चाहे एसटी का हो, ये 40 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना बच्चों के मार्क्स कैसे हैं, तो बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 642, किसी के आ रहे हैं 643, किसी के आ रहे हैं 645। मीन्स मैं कहूँ कि गैप जो है बहुत कम है, ठीक है। गैप कैसा होते जा रहा है, गैप जो है बहुत कम कम सा होता जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये 40 मार्क्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये 40 मार्क्स जो है आपके टेक्निकल इंटरव्यू से, या आपको जो है जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के बेस पे 40 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट रेशियो 40 से वो रहेगा, 40-40 रहेगा, हो सकता है वो 30-50 से करें, हो सकता है ऐसे वो 20-60 तो नहीं करेंगे, 30-50 मैक्सिमम आप उसे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से रेशियो के बाद जो मुझे चीज़ समझ में आई, सबसे पहले जो है, जो मुझे मिस्टेक्स जो मैंने देखी, इतने बच्चों से मैंने इंट्रोड्यूस किया, इतने बच्चों से मैंने मॉक लिए, तो मेरे को जो लगा 50 बच्चों के आधार पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला सवाल मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जाता है किसी भी स्टूडेंट से, वो पूछा जाता है इंट्रोडक्शन की आप, हाँ जी आप आए हैं शैलेंद्र, हाँ तो शैलेंद्र जो है अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो पता नहीं, मैंने देखा कि अराउंड 20 से 30% स्टूडेंट, पता नहीं क्या उन्होंने कहाँ से, शायद यूट्यूब से देखा या कहाँ से उन्हें नॉलेज मिला, उनके पहली चीज़ वो कह रहे हैं सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम ये है। अब ये जैसा कि आप जानते हैं बोलने का क्या औचित्य है? हालांकि अगर इसे लॉजिकली प्रूव करने जाएं तो प्रूव करने जा सकते हैं ना, कि मैंने कहा शैलेंद्र आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो जाहिर सी बात है लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकली वो सही भी है, मगर ये वर्ड मुझे लग रहा है कि देखने में सही नहीं लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं मीन्स आप इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि मैं कहूँ कि आपको मेरा नाम ये है वो है। जाहिर सी बात है कहीं पार पे भी कहीं पे भी ऐसा होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वर्ड को जो है ना वो करें, ना बोलें इस वर्ड के बारे में। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि जैसा कि आप जानते हैं सीधा अपने नाम से शुरू करिए, बता दीजिए। मैं पूरा समअप करने के बाद आपको बताता हूं मैं अपने बारे में, अगर मुझे इंट्रोडक्शन देने को लेकर कहा जाता तो मैं कैसे इसे इंट्रोडक्शन देता, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन जो है आपका बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा आपको उसमें नहीं बोलना है। आपको अपने बारे में बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में बताना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, आपका डिप्लोमा आपने कहाँ से किया है उसके बारे में बताना है, और देन उसके बाद अगर आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस हो तो आपको उसको बताना है, या आपने बीटेक किया तो आपको उसके बारे में बताना है। मींस श्योर शॉर्ट रखना है, बहुत छोटा रखना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसमें अपनी हॉबीज को ऐड कर दे रहे थे कि मेरी हॉबीज ये हैं। तो अगर आप ऐड कर रहे हैं, हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐड ना करें, बट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको अपनी हॉबी के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने हॉबी अपनी बैडमिंटन रखी, तो मैंने उससे पूछ लिया बैडमिंटन के कोई इंडिया के 5 प्लेयर बताइए, तो 5 प्लेयर भी नहीं बता पाए। तो इसका मतलब यह है कि उनकी वो हॉबी है ही नहीं, उन्होंने क्रिएट की है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, उन्होंने अपनी हॉबी मुझे मेडिटेशन बताई, तो मैंने कहा आप मेडिटेशन के लिए पर्टिकुलर किस गुरु को फॉलो कर रहे हैं, क्या अप्रोच आप रखते हैं, योग और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, तो वो बता नहीं पाए। तो आप अगर अपनी हॉबी आप बता रहे हैं, टू बी वेरी श्योर कि आपको उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आप उस चीज को एंजॉय करने चाहिए, आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब अदर्स एक्चुअली हो क्या रहा है आज की डेट में, जो मुझे लगता है कारण एक ये है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं, बहुत सारी वीडियोज बता देती हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, इंटरव्यू 2 तरह के होते हैं। इंटरव्यू एक होता है आपका जहां पर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक होता है जहां पर आप जो है प्राइवेट कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जहां पर आप कर रहे हैं वहां पर जो है इस तरह की इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती कि आपको अपनी हॉबीज़, आपको अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ, नेगेटिव स्ट्रेंथ, मतलब ये सब बता दे रहे हैं। हो क्या रहा है, एक्चुअली उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने यूट्यूब से किसी की वीडियो सर्च मारा होगा, उस वीडियो पर उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर ये ऐसे 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 बताया जाता है, तो वो पूरा बता दे रहे हैं कि सर मेरा नाम ये है, मेरी ये है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, और पूरा बता दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो जो है बहुत, मतलब बहुत बड़ा सा हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर अगर आप यूके पीएससी जेई के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको इतना नहीं जाना है। हाँ, आप किसी अच्छे पीएसयू की तरफ जा रहे हैं तब ये आप सारी बातें बताए तो चलता है। बट अगर मैं कहूँ कि यूके पीएससी जेई बिल्कुल जो आयोग का है, जहाँ पर जो है बिल्कुल टेक्निकल एग्जाम जहाँ पे हुआ है, जहाँ पर एक अधिकारी आप बनने वाले हैं, वहाँ पर अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इतना नहीं कहना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं सम अप करूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन को, तो सबसे पहले जब आप जो है एंट्री जब आपने ली, ठीक है, एंट्री ली, तो मैंने देखा एक स्टूडेंट जो है वो दरवाजे पे ऐसे नॉक करते हुए आ रहे थे आगे। मैंने कहा क्यों, कि सर मैंने किसी वीडियो में देखा है कि नॉक करके अंदर आना चाहिए। अरे नॉक करके अंदर आना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो पहले से प्रिपेयर नहीं है कि कोई अंदर आ रहा है। हाँ, नॉक करके जो सामान्य शिष्टाचार है, आप किसी के घर अगर जा रहे हो तो आप डायरेक्ट उसका दरवाजा नहीं खोलते हैं। एक सामान्य शिष्टाचार है, आप बेल बजाते हैं, बेल बजा के आप अंदर जाते हैं। अगर मैं बात करूं घर की एक सामान्य शिष्टाचार की बात। अब अगर मैं बात करूं किसी की, अगर आप इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं तो पहले से प्रिपेयर है ना, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपको इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपको पहले से प्रिपेयर हैं कि अंदर से जो है, अभी जो है बाहर से शैलेंद्र नाम का स्टूडेंट आने वाला है और हमें जो है उनका इंटरव्यू लेना है। वो बेल बजाते हैं, बेल बजाने के बाहर पे जो भी जो है पियन रहते हैं वो आपको बताते हैं कि आप जाइए, शैलेंद्र किसका नाम है, हाँ जाइए, अब आपका इंटरव्यू है। तो वो दोनों ही प्रिपेयर हैं। तो इस तरह की छपरी स्टाइल टाइप वाला कि आप जो है टक टक करके कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, इस तरह से नहीं, ठीक है। हाँ, जा सकते हैं आप। मुझे लग रहा है कि जैसे घुस रहे हैं, मे आई कम इन सर की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेल बजा के आपको किसी ने भेजा है। आप अंदर जाके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कह सकते हैं, या सभी, या मतलब नमस्कार, प्रणाम, जैसा भी अभिवादन आप करना चाहें। मतलब मेरे हिसाब से जो अच्छा अभिवादन है, आप सबको जो है गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर कह के कह सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर जहाँ पे आपकी सीट है, उस सीट के बगल में आप खड़े हो जाइए। देन फिर आपको स्वतः कहेंगे, सीट ऑफर करेंगे कि आप प्लीज बैठ जाइए, ठीक है। तो ये सामान्य शिष्टाचार है जो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात जो आई, दूसरी चीज जो मैंने नोट करी, जब मैंने इंट्रोडक्शन बोलने को किसी स्टूडेंट को कहा, तो मैंने कहा कि चलिए जी बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक होता है, ये सिंपल जो है कम्युनिकेशन का सिंपल रूल है। अगर मैंने आपसे पूछा है आप अपने बारे में कुछ बताइए, और मैंने जो है हिंदी भाषा में आपसे पूछा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हिंदी भाषा में जवाब दें। ये नहीं कि आप वहां से शुरू हो गए, सर माय नेम इज भारत भूषण गैरोला, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम दिस 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 एंड देन ये सब चीजें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको उसको भी समझना है। ये कम्युनिकेशन का सिंपल और बड़ा साधारण सा नियम होता है कि अगर आपसे सामने वाला जो है किसी भाषा में सवाल पूछ रहा है, तो आपको जवाब देना चाहिए उसी भाषा में, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, बट आप जो है पूरा इंट्रोडक्शन जो है पूरा, अगर आप कोशिश करें कि पूरा आप उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाता है कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। जिस भाषा में आपसे पूछा जाए, आपको जो है उस भाषा में बोलने की कोशिश करनी है। हाँ, देखिए, अगर आप बात होती, यही बात साउथ की होती, तब आपसे हिंदी भाषा में पूछा जाता। अगर आप साउथ के स्टूडेंट होते तो ये हम बात मान सकते थे कि आपको जो है हिंदी नहीं आती है, तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। बट उत्तराखंड है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर कोई जो है हिंदी भाषा में ही मोस्टली बात करता है। मींस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा फिर हिंदी भाषा में ही चीज़ें कहनी है। टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं, जैसे करंट है, वोल्टेज है, तो उसको आपको धारा नहीं बोलना है, विभवांतर नहीं बोलना है, करंट वोल्टेज बोल सकते हैं। मतलब इंग्लिश टाइप का आपको कहना है, ठीक है। तो कैसे इंट्रोडक्शन आप लोगों को करना है, तो जैसे आप आए, गुड मॉर्निंग सर, सर मेरा नाम भारत भूषण गैरोला है, मैं जो है उत्तरकाशी ज़िले में का रहने वाला हूं, और सर मैंने जो है अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल से कंप्लीट की है। सर उसके बाद जो है मैंने अपना बीटेक 2008 से 2012 में आपका तुलाज इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। सर उसके बाद जो है पिछले 3 सालों से मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद।
ठीक है, इतना आपको कहना है केवल। अब आप इसमें हॉबी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, बट आपको हॉबी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आप ना कहें, और अदर चीजें पॉजिटिव स्ट्रेंथ वीकनेस इतना सब आप ना कहें तो ज्यादा सही है, ठीक है। हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपसे पूछ लेगा तो आप उसका जवाब दे देंगे, तो अदरवाइज मेरे को कोशिश करनी है कि आपको जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी सब्जेक्ट्स को लेके कि आपका क्या सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स को लेके जो है मैंने ऑब्जर्व करा, यहाँ पर मैंने देखा, पूछा जो है कि आपका सब्जेक्ट्स को लेके क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मतलब मैंने मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन से पूछा कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट जिससे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकें, कुछ बातचीत कर सकें, कुछ पूछ सकें। तो यहाँ पर पता सब्जेक्ट्स के लेके क्या आ रहा था, कई स्टूडेंट आए कि मैंने कहा आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट, तो कहते सर मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। एक का जवाब ये था। किसी का स्टूडेंट ये था कि हाँ सर मेरे सारे सब्जेक्ट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप कह रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप ये दिखा रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है, और सब कुछ किसी को नहीं आता है, ठीक है ना। हम क्लेम करते हैं हमें सब कुछ आता है, जो इंटरव्यू ले रहा है उसे सब कुछ आता है, तो किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। तो सब्जेक्ट्स को लेके मेनली जो मैंने पहला क्वेश्चन कईयों से पूछा कि सब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो फेवरेट सब्जेक्ट में कह रहे हैं कि सर सारे सब्जेक्ट मोस्टली फेवरेट हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। अब वो पता नहीं यूट्यूब से कहाँ से किसी से उन्होंने देखा, किसने उनको सजेस्ट किया कि आप सब्जेक्ट में ऐसा कुछ बोल दीजिए। तो मैं जो सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सब्जेक्ट को लेके पर्टिकुलर बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट का जो फेवरेट सब्जेक्ट मैंने देखा वो आपका दिख के आ रहा था मशीन और पावर सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा, मेजरमेंट बहुत कम का मैंने देखा, और आपका कहें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल या आपका अदर सब्जेक्ट जो है यूटिलाइजेशन, बहुत कम स्टूडेंट ने अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है पर्टिकुलर अपना फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप बता रहे हैं तो उसमें मीन्स आपकी कमांड होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको मशीन और पावर सिस्टम ही बताना है। फिर फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर जब मैं फेवरेट टॉपिक मोस्टली पूछ रहा था, जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो अधिकतर का जो है ट्रांसफार्मर था। अब आप ट्रांसफार्मर अगर आप बोल रहे हैं तो दैट मींस आपको ट्रांसफार्मर के बारे में फिर सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ओपन सर्किट टेस्ट से लेकर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। तो मोस्टली मैंने क्वेश्चन किया कि ओपन सर्किट टेस्ट में जो आपका वाट मीटर लगा होता है, वो वाट मीटर आपके नॉर्मल वाट मीटर से क्या अंतर उसका होता है। तो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे 99% स्टूडेंट जो है नहीं दे पाए, 2 या 4 स्टूडेंट है जो केवल इसका आंसर दे पाए हैं। तो अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट मशीन बता रहे हैं, उसके अंदर अपना फेवरेट टॉपिक ट्रांसफार्मर बता रहे हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का ध्यान रहना चाहिए। अब कई स्टूडेंट जो है उन्होंने अपना जो है फेवरेट सब्जेक्ट जो है पावर सिस्टम बोला, तो मैंने उन्हें पूछा कि व्हाट इज द पावर सिस्टम, पावर सिस्टम क्या है। तो वो पावर सिस्टम की डेफिनेशन बताने में फेल हो गए, जबकि क्या है पावर सिस्टम इज द स्टडी ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पावर सिस्टम कहते हैं। बट वो पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि जनरेशन क्यों जरूरी है, उनको पता ही नहीं कि ट्रांसमिशन क्यों करना है, उनको पता ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या यूज है, उनको पर्टिकुलर वोल्टेज ग्रेड के बारे में कि आपका जनरेशन के लिए किस में होता है, ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें। आप पावर सिस्टम अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हैं, आप स्किन इफेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, आप फेरेंटी इफेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, आप प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, आप जो है पर्टिकुलर यू नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों मेरा जो है ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज में होता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने केवल ये सब्जेक्ट इसलिए बोल दिया कि आपको लगा कि यहां से शायद जो है मेरे कम क्वेश्चंस बनेंगे, ये चीजें बनेंगी, इस तरह की संभावनाएं मेरी रहेंगी, ठीक है। अब बात आती है अदर्स में, आप मेजरमेंट बता सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बता सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत कम, मैं कहूं कि मुझे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपना जो है फेवरेट सब्जेक्ट जो है मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बताया। हालांकि सब ने मशीन पावर सिस्टम, एक दो थे जिन्होंने मेजरमेंट बताया। तो आप तैयार रहिएगा, अगर आप सब्जेक्ट इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हैं, जाहिर सी बात है फेवरेट सब्जेक्ट आपको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो जब आप मुझे बता रहे हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि मैं आपसे उसे सवाल जब करूं तो आप उनके जवाब जो है बहुत अच्छी तरह से दे सकें, ठीक है। ये चीज जो है, अब बात आती है इसके बाद जो है फेवरेट सब्जेक्ट में, तो मैं बात करूं इन सब्जेक्ट्स में जो मैंने नोटिस करी, और मोस्टली सब स्टूडेंट्स में मैंने नोटिस करी कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि सर नो आइडिया। अगर मैं आपसे डोपिंग के बारे में पूछ रहा हूं, मैं आपसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा हूं तो नहीं पता, बीजेटी मॉसफेट में डिफरेंस पूछ रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे जो लगा कि मैं कहूं कि मैंने जो है 50 बच्चों का अभी तक मॉक लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के ही नहीं गए हैं।
उनका ध्यान केवल और केवल मशीन और पावर सिस्टम की तरफ रह गया, बाकी सब्जेक्ट वो पढ़ के ही नहीं गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा क्यों आपने ध्यान नहीं दिया? कि सर हम पढ़ के नहीं आए हैं। उन्हें लगा कि इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पावर सिस्टम की बात होगी। नहीं, आप ये मान के चलिए अगर इसका यूकेपीएससी जेईई का पैनल बनने वाला है तो इस पैनल में अगर मैं कहूं कि इसमें 4 लोग हैं, तो 4 लोग में जो टेबल ऑफ दी हेड रहेंगे, जो उसके रहेंगे, जो पैनल के जो चेयर वो रहेंगे, वो आयोग के कोई मेंबर रहेंगे। ठीक है, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो है आपके टेक्निकल नहीं होंगे, ये आपके नॉन टेक होंगे, जो आपका सेंटर हेड होंगे, जो सेंटर ऑफ द टेबल पे बैठे हुए होंगे, जो उसके चेयरमैन होंगे, पूरे बोर्ड के चेयरमैन। इसके अलावा आपके पास 2 से 3 फैकल्टीज आपकी ऐसी होंगी जो आपकी जो है इंटरव्यू के लिए बैठी होंगी। 4 सदस्य का पैनल का बोर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये 4 लोग मैं यहां पे कह रहा हूं। ठीक है, ये 4 लोग हो गए यहां पर। अब इन तीन में से आप मान के चलिए एक फैकल्टी 100%, क्या मैं कह रहा हूं 200% जो एक फैकल्टी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड की होगी। एक फैकल्टी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड की होगी। और ऐसा नहीं है, अब आप सोचिए, आपको अगर इंटरव्यू में 10 सवाल पूछे जाते हैं तो एवरेज में अगर निकाल लो तो 2.5 सवाल, मतलब ये पूछेंगे, 2.5 तो हालांकि कुछ होता नहीं है, 12 अगर सवाल पूछे जाते हैं तो 3 सवाल जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पूछे जाने हैं। तो ये ध्यान रखिए कि उस पैनल में, तो आप सोचिए, आप खुद सोचिए, आपको सवाल जवाब से किसी ने करे, आपने जो है 3 लोगों के बड़े अच्छे से जवाब दिए और चौथे के आप एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाए, तो ये आपको मार्क्स देगा? मार्क्स देगा? मार्क्स नहीं देगा तो आपका एवरेज बिगड़ जाएगा। एवरेज बिगड़ जाएगा, जाहिर सी बात आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। होगा क्या, ये सब आपको 40 में से कुछ ना कुछ मार्क्स देंगे, लास्ट में उसका एवरेज निकलेगा। तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका डिजिटल। अब डिजिटल में हम बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पूछ रहे थे। हम एक्सॉर गेट के बारे में पूछ रहे थे, एक्सोनोर, जो क्वेश्चंस मैं पूछा था मैं वो बता रहा हूं आपको। एक्सॉर गेट के बारे में हमने पूछा, एक्सोनोर गेट के बारे में हमने पूछा, सो फॉर्म के बारे में पूछा, पोस्ट फॉर्म के बारे में पूछा, यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में हमने पूछा है, बीसीडी कोड और बाइनरी कोड के बारे में पूछा। तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जवाब दे पा रहे थे, कह रहे थे हमें आइडिया नहीं है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के नहीं आए हैं। चाहे मैंने बीजेटी मॉसफेट में डिफरेंस पूछा है, चाहे आपका डोपिंग लेवल क्या होता है, कैसे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट किया जाता है, इस तरह की चीजें, कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है। तो इस तरह के सवाल मतलब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछे तो नहीं बता पा रहे थे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट पढ़ के जाना है, इसके साथ साथ जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ के जानी है। ठीक है, अब तो ये हो गया है टेक्निकली भी ठीक है। अगर आप टेक्निकली बता पा रहे हैं तो जो मैंने आपको 40 मार्क्स बोला ना, इस 40 मार्क्स में से अब आपको जो है 20 मार्क्स आप जो है टेक्निकली स्कोर कर चुके हैं। अब बात आती है इन 20 मार्क्स की। इन 20 मार्क्स को आपको जज होगा आपके करंट को लेके, आपके डिस्ट्रिक्ट को लेके, आपके स्टेट को लेके, पर्टिकुलर क्या है। ठीक है, तो करंट अफेयर मींस आपके सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है आपको इतना पता होना चाहिए, खासकर आपके स्टेट में। कि पर्टिकुलर जैसे आजकल अभी कुछ समय पहले राष्ट्रपति यहां पर आए थे, तो राष्ट्रपति आसियाना आपका देहरादून में है, राष्ट्रपति कहां कहां आई थी, इस समय पे राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है। मतलब एक से मैंने पूछा कि भारत के जो है राष्ट्रपति कौन है, तो वो अमित शाह बता रहा है। तो जाहिर सी बात है जब वो अमित शाह बता रहा था तो कुछ नहीं पता ना, मतलब वो नॉन टेक के बारे में अवेयर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है करंट में क्या चल रहा है चीजें ना। तो मतलब तो बहुत बड़ी बड़ी, अब आपसे पीएम का नाम तो नहीं पूछेगा क्योंकि पीएम नाम मोस्ट कॉमन है, सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नाम जब बता रहे हैं तो नाम के आगे थोड़ा सा श्री जरूर लगाइए। ठीक है, चाहे आप गवर्नर का नाम बता रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति का नाम बता रहे हैं, आपके चाचा जी तो है नहीं वो, या आपके भाई तो है नहीं वो, तो थोड़ा सा जो है उनके नाम के आगे जो है श्री, उनको रिस्पेक्ट से जो है उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो करंट में आपको क्या करना है, करंट्स के लिए एक और टेक्निक मैं आपको इसको बता दूं। जिस दिन से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए उसके बाद से लगातार 10 से 15 दिन पहले आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, डेली का न्यूज़पेपर की जो मेन हेडिंग है सेंटर की वो पढ़ लीजिए और आपके स्टेट की जो मेन हेडिंग है। ये नहीं कि वहाँ चोरी करी, वहाँ 4 लोग मरे, वहाँ जो है प्रेमी ने जो है प्रेमिका की याद में लटक गया, इस तरह की खबरें नहीं। आपको खबरें पढ़नी जो लगता है आपके काम के लिए है, जो लगता है आपको कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने वाले हैं जो है, तो आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हो आपको जिले के बारे में पता होना चाहिए। जैसे टिहरी जिले से कोई है तो टिहरी जिले का नाम भाई टिहरी क्यों पड़ा,
त्रिहरि, 3 नदियों का कुछ वहां पे मंदिर हुआ करते थे, इसलिए पड़ा। उत्तरकाशी जैसा है, उत्तरकाशी को बाड़ा हाट बोलते थे। क्या होती थी, 12 गांव की वहां पर हाट लगता था, मेला लगता था, इसलिए बाड़ा हाट कहते थे। उत्तर की काशी क्यों इसे कहते हैं, उत्तर का काशी या उत्तर की काशी बाजनाथ में है, मतलब आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, ठीक है। उधम सिंह नगर आप कह रहे हैं, तो उधम सिंह नगर जिले का नाम क्यों पड़ा, तो उधम सिंह नगर कह रहे हैं तो मीन्स आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता होना चाहिए, सैंडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मतलब आपको जो है पता होनी चाहिए अगर आपने जिले के बारे में। उत्तराखंड के बारे में आपको बेसिक अवेयर होनी चाहिए कि यहाँ पर कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, क्या है, कैसा है, मतलब एक आपको भौगोलिक परिस्थितियां के बारे में सब पता होना चाहिए। जैसे खासकर जैसे कोई जिला देहरादून में है पर्टिकुलर, जो है वो आपका जनजातीय क्षेत्र से, चक्रोता वाले क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो उसको अपने वहाँ पे महासू देवता के बारे में, वहाँ के जो लोकल त्योहार हैं, लोकल फंक्शंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के नॉन टेक के जो सवाल होंगे वो आयोग के चेयरमैन आपसे करेंगे, जो वहाँ पे सेंटर ऑफ द हेड रहेंगे, तो जाहिर सी बात उनकी एक्सपेक्टेशन तो रहेगी। अगर आप कह रहा है कोई चक्रोता से है, कोई उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करता है, और वो उसको महासू देवता के बारे में नहीं बता पा रहा है, उसके महासू देवता का क्या इतिहास है, क्या चीजें, तो हम नहीं मान सकते कि वो होगा। अब कोई उत्तरकाशी जिले से है, खासकर वो बड़कोट के बगल बगल का रहने वाला है, वो तिलाड़ी कांड के बारे में नहीं बता पा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको पता ही नहीं है। मींस आप वहां रहे, आपको अपने अगल बगल के बारे में ही नहीं पता, तो फिर आपको कैसे वो कर दिया जाए। अब कोई नैनीताल का है, तो नैनीताल क्यों, उसे नैनी झील के बारे में, ताल का क्या वहां पे औचित्य है, क्या वहां पर आपके सराउंडिंग्स में नैनीताल में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, कैसा है, ये सब चीजें। हरिद्वार का है तो उसे कुंभ के बारे में नहीं पता है, तो मतलब नहीं कह सकते ना कि आप हरिद्वार के हो, महाकुंभ क्यों होता है, क्या उसका कारण है, क्या पूरा उसका है। देहरादून का है तो देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा, कौन सी श्रेणी में ये आता है, आपके सराउंडिंग्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपके देहरादून में हैं, देहरादून की क्या चीज प्रसिद्ध है। कोई अल्मोड़ा का है तो उससे बाल मिठाई के बारे में अगर पूछ लिया, तो बाल मिठाई के बारे में नहीं बता पा रहा है, तो मीन्स वो अल्मोड़ा का नहीं है, वो रहा नहीं है। मतलब उसको अपने सराउंडिंग्स में उसने पढ़ा, उसने मार्क्स बहुत अच्छे ले आए, उसने जो है रिटर्न एग्जाम में अपने 750 मार्क्स ले आए, बट उसको अगल बगल के बारे में नहीं पता, अगल बगल की चीज़ों के बारे में वो नहीं बता पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नॉन टेक पोर्शन में आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना है और अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर नॉन टेक में क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या जो सवाल मैंने यहाँ पर बोले यही सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने पूछा हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए, आपसे कुछ और चीजें पूछी जाएं, हो सकता है उनका सवाल पूछने का तरीका कुछ और हो, मगर मैं इतना कह सकता हूं जो बेस होगा, जहां से उनके सवाल निकल के आएंगे, जो बातें मैंने कही, कहीं ना कहीं जो है उनके सवाल जो है उनके यहां से निकल के आएंगे। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो पर्टिकुलर नॉन टेक की तैयारी के लिए आप उत्तराखंड के पर्टिकुलर अपने जिले के बारे में अच्छा सा पढ़ लीजिए, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, पहले मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे, पहले राज्यपाल यहाँ के कौन थे, वर्तमान में कौन है, अभी क्या चल रहा है, कौन आपके थोड़ा बहुत मिनिस्टर्स है, ठीक है। बहुत बड़े नाम नहीं है, बहुत छोटे नाम है, बड़ी आसानी से आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। और अपने जिले के बारे में कहीं से भी आप सर्च करोगे उत्तराखंड टूरिज्म की साइट पे, या कहीं भी उत्तरकाशी जिला आप सेलेक्ट करोगे, तो आपको उत्तरकाशी जिले के बारे में हजारों जानकारी आपको सामने आ जाएंगी। कौन यहाँ पे अच्छे टूरिस्ट स्थल हैं, कौन से पार्क यहाँ पर हैं, कौन से अच्छे जो है डेस्टिनेशन बुग्याल्स आपके यहाँ पर हैं, कौन से फेवरेट टेम्पल आपके यहाँ पर हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका जैसे पिरान कलेर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर खासकर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि जो है मैं आपकी क्वेरीज का समाधान कर सकूं। अगर मुझे लगता है क्वेरीज बहुत सारों की सेम आ रही है, तो उसमें एक वीडियो भी बना के मैं जो है आप लोगों के सामने जो है रख दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।